Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Abdul Rahman and you are watching my YouTube channel. How are you all? I hope you will be safe and sound. I have good wishes for all of you and present my thanks to all of you for watching and sharing my previous videos. Thank you so much. So I don't like to waste your time more. Let's get started. Today our topic is present सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पहले माजी जारी। इसको उर्दू में पहले माजी जारी कहते हैं और ये हमें एक ऐसे काम के बारे में खबर देता है जो कि माजी में जारी रहा हो और इसके जारी होने की इतला देता है। सो पास्ट कंटिन्यूस टेंस टेल्स अस अबाउट एन इवेंट or action that is continued in the past, and now we are going to explain this tense, how we will create the sentences of this tense. So सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो आप स्ट्रक्चर को देख लें कि कैसे इसकी स्ट्रक्चर होगी। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगी कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद वाज आर वर लगेगा, उसके बाद V1 ओके वर्ब प्लस V1 ing यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगा, पार्टिसिपल फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखें कि यहाँ पे वर्ब भी लिखा हुआ है और वास भी, वास और वर्ब दोनों लिखे हुए हैं। इसमें ज़रूरी बात यह है, जो याद करने की बात है, कि जहाँ पे आपको सिंगुलर सब्जेक्ट जहाँ पे आपको किसी फ़िक्रे के अंदर मिलेगा तो उसके साथ वास का इस्तेमाल होगा, और जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा, किसी जुमले के अंदर प्लूरल या जमा सब्जेक्ट होगा, ये जमा फाइल होगा, तो वहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल होगा। ये आप ज़हन में ज़रूर रखिएगा। और इस टेंस में आई को जो है ना वास के लिए जो है ना सेलेक्टेड है, आई को वास के साथ इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर मैं ये कह दूँ कि व्हेन आई वाज वेरी यंग आई वाज हैप्पी, जब मैं जवान था तो मैं बहुत खुश था। एक मिसाल देता हूँ, इसमें वाज ये जो चूँकि पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का जुमला है, लेकिन फिर भी आई जो है ना वाज के साथ इस्तेमाल होता है। इसकी एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। नंबर 1 एग्जाम्पल ये है, मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। यहाँ पे आपने देख लिया कि आई के साथ वास का इस्तेमाल हुआ है, वास हेल्पिंग वर्ब है और आई के साथ इस्तेमाल होता है। तो ये एग्जांपल अपने पास आप नोट कीजिएगा। इफ यू वांट टू राइट ए सेंटेंस, फॉर एग्जांपल
आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, तो आई के साथ वाज का इस्तेमाल होगा। उसके बाद आपने देख लिया कि गोइंग, गो के साथ आईएनजी V1 प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल हुआ, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। और उसके बाद जो प्रीपोजिशन है और ऑब्जेक्ट वगैरह हैं वही आएंगे। तो आप ज़हन में ये रख लें कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का इस्तेमाल होगा। अभी आते हैं इसके नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएं। चलो इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद नेगेटिव पे चलते हैं। लड़के क्रिकेट मैच खेल रहे थे। The boys were playing a cricket match। तो ये आपने देख लिया कि द बॉयज आर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच, वो एक क्रिकेट मैच खेल रहे थे, लड़के क्रिकेट मैच खेल रहे थे। यहाँ पे वर का इस्तेमाल हुआ चूंकि द बॉयज ये प्लूरल सब्जेक्ट्स है इस जुमले के अंदर, तो इसके साथ वर का इस्तेमाल हुआ है। अभी दोनों हेल्पिंग वर्ब्स आपकी समझ में आ गए हैं कि वर इस्तेमाल होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और वाज इस्तेमाल होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसकी एक और मिसाल देता हूँ, वाज की एक और मिसाल देता हूँ। आई वांट टू गिव अनदर एग्जांपल ऑफ हेल्पिंग वर्ब वाज। सो दैट एग्जांपल इज दिस, आयशा कपड़े धो रही थी। आयशा इज a girl and she was washing the clothes. So it means that the action of washing the clothes was taken in the past. It happened in the past. So Aisha was washing the clothes. आयशा कपड़े धो रही थी। तो यहाँ पे चूंकि आयशा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ भी वाज का इस्तेमाल हुआ है। अब दूसरी एग्जांपल भी आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन द इजीएस्ट वे आई एम ट्रेनिंग यू, मतलब आई एम टेलिंग यू दैट यू शुड अंडरस्टैंड इन द इजीएस्ट वे। सो अभी चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे कि हम कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे इस टेंस के अंदर। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर लिख देते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इन दिस टेंस। सो नेगेटिव sentences, how to make negative sentences। इसके लिए स्ट्रक्चर ये होगा, सबसे पहले फाइल यानी सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे इमदादी फेल या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। और उसके बाद V1 प्लस आईएनजी इस्तेमाल होगा, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल होगा। और आगे फिर जो भी इसका
हिस्सा है जुमले का। फॉर एग्जाम्पल प्रीपोजिशन आ सकता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। यहाँ पे आप देख लें कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, इमदादी फेल के बाद जो है ना हम क्या करेंगे, नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ये ज़रूरी बात है, नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे और फिर जाकर हम ये तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे और ये पांचवें नंबर पे इसकी तरतीब ये होगी। तो आपने देख लिया कि नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, काम करने वाला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। जैसे तीर मार्क आपको शो कर रहा है कि नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। उसके बाद V1 प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा, मफूल ऑब्जेक्ट लगेगा। So you have noticed that the structure of these sentences will be at the beginning of the sentence, सबसे पहले at the beginning of the sentence subject will be put, and after that helping verb will be used, and after helping verb not will be written. After not, V1 plus ing, it means present participle will be used here, and at the last of the sentence we will have to put object. इसकी स्ट्रक्चर अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, if you don't understand the structure in Urdu, so for those students who are watching my videos from foreign country and they don't understand Urdu, so for them subject plus helping verb after that not, after that V1 plus ing, and at the last of the sentence there will be object. So look at this once again, that negative sentences carries a deny or a refusal for something. For example, if I say I was not talking, it means that I am denying from talking. मैं बात करने से इनकार कर रहा हूँ, so it carries a deny, and this is a negative sentence. So the structure of the negative sentences will be like this. Look at this. First of all, we will have to put subject. After the subject, helping verb. After helping verb, we will have we will have to write not, and after not, we will have to put V1 plus ing. It means present participle, and at the last of the sentence, we will have to put object. I will have to give a few examples for making you more clear about this. मेहमान आ रहे हैं, मेहमान नहीं आ रहे हैं, सॉरी आ रहे थे, मेहमान नहीं आ रहे थे। The guests were not coming. मेहमान नहीं आ रहे थे, तुम बात नहीं कर रहे थे, you were not
talking, you are not talking, आप बात नहीं कर रहे थे। सो यहाँ तक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आई होप दैट you have gotten the topic till here. Now I am going to tell you about the interrogative sentences and this tense. Interrogative sentences interrogative sentence. सवालिया जुमले, such kind of sentences carries a question. We are asked question in such sentences, or we ask someone question, so it carries a question. It is clear. इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगी कि सबसे पहले जुमले के शुरू में इमदादी फ़ेल लगेगा, उसके बाद फाइल आएगा, I want to write an example for making you understand. Was I going to school? तो फाइल आ गई, उसके बाद वर्ब की पहली हालत, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड उसके बाद एट द लास्ट मफऊल आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट। This is an example. Look at this. Was I going to school? और एक और चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा कि सबसे आखिर पर साइन ऑफ इंटरोगेशन या सवालिया निशान लगेगा। आई रिपीट अगेन दैट साइन ऑफ इंटरोगेशन इज मस्ट एंड नेवर फॉरगेट इट। इफ यू फॉरगेट इट, it means your sentence will be considered wrong. So look at this example once again. Was I going to school? क्या मैं स्कूल जा रहा था? Another example आप देख लेते हैं इस बोर्ड के ऊपर। क्या तुम रो रहे थे? क्या तुम रो रहे थे? Were you weeping? Dear student, as I have told you, another example. क्या तुम रो रहे थे? Were you weeping? क्या मैं जा रहा था? क्या मैं जा रहा था? Was I going? Was I going? क्या मैं जा रहा था? यहाँ पे was इस्तेमाल इसलिए हुआ है कि I के साथ was इस्तेमाल होता है, लेकिन जो you है वो प्लूरल सब्जेक्ट कंसिडर होता है, इसलिए were you weeping है और वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। आपने देख लिए कि ये सवालिया जुमले कुछ इस तरह बनते हैं। बात समझने की है, अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़रूर आप समझ जाएंगे। अभी मैं एक और जुमला आपको बताने जा रहा हूँ कि जुमला कैसे बनेगा, और वो जुमला है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, सवालिया प्लस मनफी जुमला।
So this is another kind of sentence, how we will make interrogative and negative sentence at a time. सबसे पहले इसकी मिसाल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। क्या मैं घर नहीं जा रहा था? क्या मैं घर नहीं जा रहा था? Was I not going home? तो स्ट्रक्चर भी यहाँ आपको क्लियर हो जाएगी। इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगी, सबसे पहले जुमले के शुरू में वाज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा और नॉट के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। सो एग्जांपल आपने देख लिया है कि वाज आई नॉट गोइंग टू होम, क्या मैं घर नहीं जा रहा था। एक और मिसाल लिख देता हूँ, क्या तलबा सबक याद नहीं कर रहे थे? Were the students not learning the lesson? Look at this example, were as a helping verb, and we wrote this at the beginning of the sentence. After that subject, after the subject not, and after not we will have to write learning, we have written already, and at the end of the sentence there will be object. आपने देख लिया कि यहाँ पे अभी ये सवालिया और नेगेटिव जुमला में, सवालिया और मनफी जुमला, जो एक वक्त में सवालिया भी होता है और क्वेश्चन भी पूछ रहा होता है और साथ साथ वो ना होने का इनकार, रिफ्यूज़ल भी कर रहा होता है। तो ऐसे जुमला जिसके अंदर इनकार भी हो और जिसके अंदर सवाल भी हो, तो ऐसे जुमले को इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि तलबा आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई नहीं समझा तो वो अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। डियर स्टूडेंट, हियर माय टॉपिक has closed, and I hope this video will be very useful for you. So if you find this useful and important for all of you, so share this with your friends, subscribe my channel and give me your support. I will be very thankful to you. And today I am giving an advice for all of you. Don't be afraid of making mistake. Making mistake is naturally, but not one thing that it should not be your habit. Keep on trying to rectify them, and गलतियों को दूर करने की कोशिश करें। गलतियां होती रहती है, कामिल कोई नहीं है, बट आपको गलती दूर करने की कोशिश करनी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।